सो थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग। चलिए दोबारा से शुरुआत करते हैं। उम्मीद करता हूँ अब कोई भी परेशानी नहीं आ रही है आप लोगों को रिलेटेड टू वीडियो या ऑडियो। चलिए बच्चों इस क्वेश्चन को अच्छे से समझ लेते हैं। अब मैंने जैसा पहले भी कहा था कि ये सब्स्टिट्यूशन वाली फॉर्म्स मैं डिस्कस कर चुका हूँ प्रीवियस वीडियोस में। आप चेक कर सकते हैं प्लेलिस्ट जो 12th वाली है, जो अभी हमने सेशन किए थे, आप उसमें आज जाकर पढ़ सकते हैं। हमने प्रीवियस लेक्चर में ही डिस्कस कर लिया था कि जब भी 1+x² जैसी फॉर्म आएगी हमें यहाँ पर x को सब्स्टिट्यूट करना होगा। और x को हम क्या सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं? x को हम इजीली tan थीटा अज्यूम कर सकते हैं। तो वी विल से लेट x इक्वल्स टू tan थीटा। तो मान लेते हैं x tan थीटा है। अगर x tan थीटा हम यहाँ पर अज्यूम कर रहे हैं तो हमारे पास एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा? tan इनवर्स अंडर रूट 1+tan² थीटा -1 डिवाइडेड बाय tan थीटा। ठीक है बच्चों, अब ये क्वेश्चन अगर आ रहा है माइंड में कि सर ने tan थीटा क्यों अज्यूम किया, तो जल्दी से बाद में प्रीवियस लेक्चर्स चेक कर लेना। मैंने सब समझाया हुआ है कि कब क्या सब्स्टिट्यूट करना है। ठीक है, तो इस लेक्चर के बाद उसे प्लीज़ चेक कर लें। तो यहाँ पर बच्चों अगर हम यहाँ पर बात करें, हमारे पास ये क्या आ जाएगा? tan इनवर्स 1+tan² थीटा, जो कि होता है sec² थीटा। तो sec² थीटा का स्क्वायर रूट हमारे पास क्या आ जाएगा? sec थीटा। तो क्या मैं इसे डायरेक्टली लिख दूँ? sec थीटा -1। ठीक है बच्चों, थोड़ा बहुत बच्चों मैं ना कभी कभी स्टेप्स में जो है जंप करता हूँ, तो अगर आप लोगों को ना समझ में आए प्लीज़ मुझे बता दीजिएगा, वो एक हैबिट में हो जाता है। ठीक है, लेकिन आप लोगों को ऐसे नहीं करना है। एग्ज़ाम में मार्क्स चाहिए, मुझे तो अब नहीं चाहिए, तो इसीलिए प्लीज़ ध्यान रखना है इसका। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा? tan इनवर्स sec थीटा -1। तो sec थीटा -1 को मैं लिख सकता हूँ 1/cos थीटा -1 डिवाइडेड बाय साइन थीटा बाय कॉस थीटा। राइट, ये हम कह सकते हैं, है ना? तो अब यहाँ पर इसे अगर हम फर्दर सिंप्लीफाई कर ले बच्चों, तो ये हो जाएगा tan इनवर्स 1 - cos थीटा, ठीक है, डिवाइडेड बाय cos थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा डिवाइडेड बाय cos थीटा। तो यहाँ पर cos थीटा से cos थीटा कट, और जब इसके बाद हम लिखेंगे तो ये आ जाएगा tan इनवर्स, ये हो जाएगा tan इनवर्स। हम 1 - cos थीटा को बच्चों क्या कह सकते हैं? हम ये भी कह सकते हैं 2 sin² थीटा बाई 2। ये बच्चों 11th की आइडेंटिटीज़ हैं, तो अगर इनको समझने में प्रॉब्लम आ रही है एक बार थोड़ा सा 11th की बुक्स को रिवाइज कर लीजिए। तो ये आ जाएगा आपके पास साइन थीटा डिनोमिनेटर में था 1 - cos थीटा को अगर हम 2 sin² थीटा बाई 2 लिखेंगे, तो साइन थीटा को भी तो हम कह सकते हैं 2 sin थीटा बाई 2 cos थीटा बाई 2। तो ये आ जाएगा cos थीटा बाई 2। ठीक है, ये हमारे पास क्या हो जाएगा? cos थीटा बाई 2 हम यहाँ पर ये कह सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए ये sin थीटा बाई 2 sin थीटा बाई 2 गॉट कैंसिल। तो इससे हमारे पास क्या आ गया? हम यहाँ पर कह सकते हैं tan इनवर्स 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, सो ये बच जाएगा tan थीटा बाई 2। ठीक है बच्चों, ये आ जाएगा tan थीटा बाई 2। तो यहाँ से हम इसे अगर सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? ये हमारे पास हो जाएगा थीटा अपॉन 2। ठीक है बच्चों, तो ये एक चीज़ ध्यान रखनी है, कई बार बच्चे थीटा बाई 2 पर ही आंसर छोड़ देते हैं, लेकिन हमें थीटा बाई 2 पर आंसर नहीं छोड़ना है, क्योंकि हमने x को माना था tan थीटा, और हमारा जो क्वेश्चन ओरिजिनल फॉर्म में था वो x की फॉर्म थी, तो इसे भी हमें x की फॉर्म में कन्वर्ट करना होगा। सो अगर हमारे पास फाइनल आंसर आ रहा है थीटा बाई 2, जहाँ पर हमने tan थीटा को x अज्यूम किया था, तो यहाँ से ये हो गया tan इनवर्स x, ठीक है, अपॉन 2। तो प्लीज़ इसका ध्यान रखें। अगेन मेरा आप लोगों से ये क्वेश्चन रहेगा, हमेशा इसको ध्यान रखना कि भाई थीटा बाई 2 कहाँ से कहाँ तक आ सकता है, x बाई 2 कहाँ से कहाँ तक आ सकता है। ठीक है, तो प्लीज़ इन चीज़ों पे ध्यान देंगे। तो इस तरह से ये आपकी सिंपलेस्ट फॉर्म कहलाएगी। सिंपलेस्ट फॉर्म कहने का मतलब है कि भाई जो थोड़ा बहुत एक्सप्रेशन दिया हुआ है, लग रहा है कि इसमें 4-5 एक्सप्रेशन है, 4-5 ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है, उनको सिंप्लीफाई करें, रिड्यूस करके छोटे से छोटी फॉर्म में लिखना है। ठीक है, सिंपल से सिंपल बात। ठीक है, चलिए ये तो बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन हो गया, जैसे मैंने अभी पिछला क्वेश्चन बताया था उसी का एक पार्ट है ये यहाँ पर। तो ये सब्स्टिट्यूशंस आपको हमेशा काम आने वाले हैं। हमारे पास अब यहाँ पर क्या करना होगा?
हमें cos x से न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को डिवाइड करना है, तो ये हो जाएगा tan इनवर्स हम इसे कह सकते हैं cos x से डिवाइड करने के बाद 1 माइनस tan x डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan x। ठीक है, तो ये हो जाएगा tan इनवर्स, हम इसे कह सकते हैं tan ऑफ पाई बाई 4 माइनस tan x डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan पाई बाई 4 tan x। ठीक है, तो यहाँ से ये क्या आ गया हमारे पास tan इनवर्स, ये हो जाएगा हमारे पास फॉर्मूला tan ऑफ पाई बाई 4 माइनस x। ठीक है, तो ये हमारे पास ओवरऑल फॉर्मूला क्या आ गया। अब अगर हम इसे सिंप्लीफाई करते हैं तो हम इसे कह सकते हैं इजीली, ये हो जाएगा tan इनवर्स tan ऑफ पाई बाई 4 माइनस x। तो हम यहाँ पर कॉम्पोजिशन की वजह से कहेंगे ये हो जाएगा हमारे पास पाई बाई 4 माइनस x। ठीक है बच्चों, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि सिंप्लीफाई होने के बाद अब हमारे पास यहाँ पर ये फॉर्म आ जाएगी। तो यहाँ पर क्या हमें कुछ और करने की ज़रूरत है? कुछ और करना ही नहीं है, क्योंकि x की फॉर्म में पूछा था, x की फॉर्म में ही हमने लिखा है, तो इससे ज़्यादा हम क्या करेंगे? कुछ नहीं। और x की जो इनइक्वालिटीज़ हैं, कहाँ से कहाँ तक ये हो सकता है, वो हमें दिया हुआ है, ये हमें बताया हुआ है। ठीक है, तो ये हमारे पास आ जाएगा। सो आई होप ये क्लियर है। कुछ भी डाउट कन्फ्यूजन हो तो प्लीज़ मुझे बता दीजिएगा। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब बच्चों हमें ये क्वेश्चन दिया हुआ है कॉट ऑफ tan इनवर्स ए प्लस कॉट इनवर्स ए, कॉट ऑफ tan इनवर्स ए प्लस कॉट इनवर्स ए। तो यहाँ पर ये हमारे पास क्या आ जाएगा, हमने ये फॉर्मूला पढ़ा हुआ है कि जब भी tan इनवर्स ए प्लस कॉट इनवर्स ए होता है तो इसका हमारे पास आइडेंटिटी क्या है, वी हैव tan इनवर्स ए प्लस कॉट इनवर्स ए एज पाई बाई 2। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, कॉट ऑफ पाई बाई 2। तो बच्चों कॉट ऑफ पाई बाई 2 क्या कह सकते हैं हम, हमारे पास कॉट ऑफ पाई बाई 2 कितना हो गया, क्या वैल्यू होती है, 0। ठीक है, तो हम यहाँ पर क्या कहेंगे, दिस विल बी 0। तो ईजी क्वेश्चन है, लेकिन इस तरह के क्वेश्चन 1 मार्कर्स में आपको जनरली मिल जाएंगे। ठीक है, समझ में आ रहा है। अब बच्चों देखते हैं, ये थोड़ा सा क्वेश्चन अच्छा लग रहा है देखने में, है ना, बड़े बड़े एक्सप्रेशंस हैं, काफ़ी एक्सपेंडेड, अच्छी खासी एक्सपेंडेड फॉर्म है, तो इसे चेक कर लिया जाए यहाँ पर क्या करना है। अब यहाँ पर आपके जो इतिहास में जो आपने सवाल किए हैं उस पर निर्भर करेगा कि आप इसे सॉल्व कर पाएंगे या नहीं, या किस तरह से आप अप्रोच करेंगे। ठीक है, चलो देख लेते हैं। तो यहाँ पर अगर आप इसे ध्यान से देखें ना, आप लोगों ने कुछ फॉर्मूलाज पढ़े होंगे, जैसे कि साइन 2 थीटा, ये होता है 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, और अगर हम बात करते हैं cos 2 थीटा की, तो cos 2 थीटा को हमने पढ़ा था 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। बच्चों आई थिंक यहाँ कलर में कुछ प्रॉब्लम हो रहा है, ये ग्रीन कलर विजिबल नहीं है, मैं दूसरे कलर से लिख देता हूँ। ओके, तो जैसा मैंने आप लोगों को बताया, हमने एक फॉर्मूला पढ़ा है, साइन 2 थीटा इज इक्वल्स टू 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, एंड cos 2 थीटा इक्वल्स टू 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो देखो बच्चों, जो हम कंसेप्ट पढ़ते हैं ना, वो हमें फ्यूचर तक काम आते हैं, तो इसीलिए कहा जाता है कि जितनी स्ट्रॉन्ग आपकी फाउंडेशन होंगी उतनी सीनियर क्लासेस में आपको हेल्प मिलेगी। ठीक है, तो अब यहाँ पर मैंने ये किया क्यों, क्योंकि आप देख रहे हो यहाँ पर ये कुछ इसी तरह की फॉर्म है और ये भी कुछ इसी तरह की फॉर्म है। तो अब हमें हिंट मिल गया कि भाई हमें क्या करना है, लेट x इक्वल्स टू tan थीटा एंड y इक्वल्स टू tan फाई। ठीक है, ये मान लेते हैं, दोनों को अलग अलग हमें एज्यूम करना होगा। तो जैसे हम ये एज्यूम करेंगे, हमारे पास क्या आ जाएगा,
हम कह सकते हैं वी विल हैव 10 ऑफ हाफ साइन इनवर्स ये क्या हो जाएगा हमारे पास 2 tan थीटा बाय 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ठीक है, प्लस कॉस इनवर्स 1 माइनस tan स्क्वायर 5, ठीक है, डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan स्क्वायर 5, राइट। तो ये आ गया अब हमारे पास। अब इसे आप ध्यान से देखें तो ये हो जाएगा साइन 2 थीटा और ये हो जाएगा कॉस 2 फाई। तो हमारे पास अब ये क्या आ जाएगा, हम इसे कह सकते हैं ये हो जाएगा tan इनवर्स हाफ साइन इनवर्स साइन 2 थीटा प्लस कॉस इनवर्स कॉस 2 थीटा, ठीक है। तो ये आ जाएगा हमारे पास हाफ tan इनवर्स हाफ साइन 2 थीटा प्लस कॉस इनवर्स कॉस 2 थीटा, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पर जैसे ही हमारे पास ये आएगा, इसके बाद हम इसे क्या कह सकते हैं, ये लिखा जा सकता है tan इनवर्स हाफ, ये हो जाएगा साइन 2 थीटा। तो क्या मैं इसे ये कह सकता हूँ 2 थीटा प्लस 2, सॉरी बच्चों ये मैंने थीटा, दिस शुड बी 5, ठीक है। सो 2 5, राइट, ये हो जाएगा हमारे पास। अब जैसे ही हमारे पास ये आएगा, इसको हम क्या कह सकते हैं, दिस बिकम्स tan इनवर्स, ये क्या हो जाएगा हमारे पास थीटा प्लस 5, ठीक है बच्चों। अब ये हमारे पास क्या आ गया थीटा प्लस 5। तो आई होप आप सभी बच्चों को यहाँ पर समझ में आया कि भाई हमने क्या किया था, हमने x को tan थीटा y को tan 5 माना, अब यहाँ से इसे सिंप्लीफाई कर दिया तो हमारे पास आ गया tan इनवर्स ऑफ x, ठीक है, tan इनवर्स ऑफ थीटा प्लस 5, ठीक है बच्चों। तो यहाँ तक सबको क्लियर, कोई डाउट कोई कंफ्यूजन हो? तो अब बच्चों हम इसे क्या कह सकते हैं, ये हमारे पास इस तरह से आ गया है। तो ये हमारे पास tan इनवर्स ऑफ a प्लस बी वाली फॉर्म आ गई। बट हमारे पास tan इनवर्स ऑफ a प्लस बी का कोई फॉर्मूला तो नहीं होता है ना। तो अब हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, tan इनवर्स ये हो जाएगा हमारे पास थीटा, तो ये क्या था हमारे पास tan इनवर्स x प्लस ये हो जाएगा tan इनवर्स y, जो हमारे पास गिवन फॉर्म थी, आप लोगों को अगर याद हो, ठीक है। और बच्चों मैं आप लोगों से माफ़ी मांगना चाहूँगा, ये यहाँ पर 10 है, मैं यहाँ पर इन्वर्स लिख रहा हूँ, सॉरी, ठीक है, ये यहाँ पर 10 है, नॉट इन्वर्स। तो अब अगर हम इसे लिखते हैं यहाँ पर तो ये क्या हो जाएगा 10 ऑफ ये हम कह सकते हैं tan इनवर्स x प्लस वाई डिवाइडेड बाय 1 माइनस एक्स वाई, ठीक है बच्चों, ये आ गया। तो फिर इसे क्या कहा जा सकता है, ये हमारे पास आ जाएगा x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। सो इस तरह से आप इसे सॉल्व कर पाएंगे। आई होप सबको समझ में आया। क्या ये सबको क्लियर है? किसी को भी डाउट या कंफ्यूजन हो तो प्लीज़ मुझे बताएं। शैल वी मूव टू नेक्स्ट प्रॉब्लम। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस किया जाए। तो यहाँ पर हमें कहा गया है साइन इनवर्स 1/5 प्लस कॉस इनवर्स x इक्वल्स टू 1। तो जैसे मैं आप लोगों से बात कर रहा था, कुछ क्वेश्चन सिंप्लीफिकेशन बेस्ड होते हैं और कुछ क्वेश्चंस x की वैल्यू इक्वेशंस को सॉल्व करके वैल्यू फाइंड करने के लिए होते हैं। तो यहाँ पर अगर हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की बात करें बच्चों, हमें पता है कि वी हैव एन आइडेंटिटी साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x इक्वल्स टू 5/2। ये हमारे पास एक आइडेंटिटी है, ठीक है, ये हम पढ़ चुके हैं। तो अगर मेरे पास साइन इनवर्स 1/5 प्लस कॉस इनवर्स 1/5 अगर आ जाए, मैं बस ये कहना चाह रहा हूँ, तो हमारे पास 1 है।
तो क्या ये कहना ठीक नहीं होगा कि ये हमें सिंप्लीफाई होकर इसी फॉर्म में मिल जाएगा? तो अगर आप लोगों को ये कन्फ्यूजन है कि सर इसमें हम लिखेंगे कैसे, हम या क्या लिखें, तो हम ये भी तो कह सकते हैं कि ये हो गया साइन इनवर्स 1/5, ठीक है, प्लस कॉस इनवर्स एक्स इक्वल्स टू, मैं इसे ये कह सकता हूँ साइन इनवर्स ऑफ 1। क्या ये कहना करेक्ट होगा? बिल्कुल, है ना? तो यहाँ से हम कह सकते हैं साइन इनवर्स ऑफ 1/5 प्लस कॉस इनवर्स एक्स। तो ये हम जानते हैं कि ये π/2 हो जाएगा। तो जब आप π/2 से सब्सटीट्यूट करेंगे, कॉस इनवर्स ऑफ एक्स इक्वल्स टू ये क्या आ गया, π/2 माइनस साइन इनवर्स 1/5, ठीक है। तो ये क्या हो गया, कॉस इनवर्स एक्स इक्वल्स टू कॉस इनवर्स 1/5। आई होप ये सबको समझ में आया। किसी को कुछ भी डाउट या कन्फ्यूजन हो तो मुझे बताएं। अब यहाँ पर कॉस इनवर्स एक्स इक्वल्स टू कॉस इनवर्स 1/5 है, तो क्या मैं यहाँ से कह सकता हूँ दिस इम्प्लाइज दैट x इज इक्वल्स टू 1/5। चलिए बच्चों, ये क्वेश्चन देखते हैं। ये देखने में थोड़ा अच्छा खासा क्वेश्चन लग रहा है, जहाँ पर हमारे पास टेन इनवर्स x-1 अपॉन x-2 प्लस टेन इनवर्स x+1 अपॉन x+2 इक्वल्स टू π/4 गिवन है। यहाँ पर हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो हमें पता है कि टेन इनवर्स a प्लस टेन इनवर्स b की जो आइडेंटिटी है वो कुछ इस तरह से है, टेन इनवर्स a प्लस बी अपॉन 1 माइनस ए बी, ठीक है, a प्लस बी अपॉन 1 माइनस ए बी। तो यही यहाँ पर भी अप्लाई कर देते हैं। ये क्या हो जाएगा, हम कह सकते हैं टेन इनवर्स, हम इस आइडेंटिटी को अप्लाई करने की कोशिश करेंगे, तो x-1 अपॉन x-2 प्लस x+1 अपॉन x+2, ठीक है, डिवाइडेड बाय 1 माइनस x-1 अपॉन x-2 इंटू x+1 बाय x+2, ठीक है। सो आई होप ये समझ में आए। तो ये क्या हो जाएगा, टेन इनवर्स, यहाँ से हम ये कह सकते हैं कि जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे टेकिंग एलसीएम, तो ये आ जाएगा x-1 इंटू x+2 प्लस x+1 इंटू x-2, ठीक है, डिवाइडेड बाय ये हो जाएगा x-2 इंटू x+2, मैं जस्ट अभी एलसीएम ले रहा हूँ, माइनस x-1 इंटू x-1 इंटू x+1, ठीक है बच्चों। अब आप कहोगे सर यहाँ पर डिनोमिनेटर भी तो था x-2 और x+2, यहाँ पर भी तो बच्चों वही है, तो यार उसे मैं कट कर देता हूँ डायरेक्टली, है ना। तो ये कट हो जाएगा, इसीलिए मैंने यहाँ पर नहीं लिखा, ठीक है। तो अब आते हैं आगे, क्या कहा जा सकता है। तो ये हमारे पास हो जाएगा टेन इनवर्स x-1 इंटू x+2, तो ये आ जाता है x² प्लस x-2 प्लस ये हो जाएगा हमारे पास x² माइनस x-2, ठीक है बच्चों, डिवाइडेड बाय अगर आप देखते हैं तो हमारे पास ये था x² माइनस 4 माइनस x² माइनस 1, ठीक है बच्चों, और इक्वल्स टू है π/4, ठीक है, इक्वल्स टू है हमारे पास π/4। अब यहाँ पर ये भी तो हम कह सकते हैं कि x², देखिए अगर यहाँ पर आप इसे सॉल्व करेंगे x कट, तो ये आ जाएगा 2 टाइम्स x² माइनस 2 मैंने यहाँ पर कॉमन ले लिया, डिवाइडेड बाय अगर हम इसे ओपन करते हैं x² से x² कैंसिल, तो ये हमारे पास आ जाएगा -3, और इसे हम ये भी तो कह सकते हैं 10 ऑफ π/4,
क्योंकि यहाँ पर ये टेन इनवर्स था ना, मैं बस कॉम्पोजिशन के लिए कंपेयर कर रहा हूँ। तो यहाँ पर हो जाएगा ये 1 और ये हमारे पास आ गया 2 टाइम्स एक्स स्क्वायर माइनस 2 अपॉन माइनस 3। ठीक है, तो यहाँ से हम क्या कह सकते हैं, इसे सिंप्लीफाई कर लीजिए। 2x स्क्वायर माइनस 4 इक्वल्स टू माइनस 3। ठीक है बच्चों, तो यहाँ से क्या आ गया 2x स्क्वायर इक्वल्स टू 1। माइनस 4 को आप राइट हैंड साइड ले जाएंगे, माइनस 3 प्लस 4 तो ये हो गया 1। तो यहाँ से हम x के बारे में क्या कह सकते हैं, x आ जाएगा प्लस माइनस 1 अपॉन रूट। सो दैट शुड बी माई आंसर। उम्मीद करता हूँ सबको समझ में आया। जल्दी से मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं क्या सबको ये सॉल्यूशन क्लियर है। किसी को अगर किसी भी तरह का कुछ भी कोई डाउट है प्लीज़ बताएं। एवरीवन क्लियर विद दिस सॉल्यूशन? एंड बच्चों आप लोग प्लीज़ इसका ध्यान रखें, ये जो क्वेश्चन है ये एग्ज़ाम में बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ये आपको एग्ज़ाम्स में कई बार देखने के लिए मिल सकता है, तो इसको ध्यान रखेंगे। ठीक है, अच्छे से प्रैक्टिस करते हुए चलने हैं ये सारे क्वेश्चंस। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो कुछ और क्वेश्चंस देख लिए जाएं जो इसी पर बेस्ड है। अब जैसे अगर हम इस क्वेश्चन की बात करते हैं कि यहाँ पर x की वैल्यू क्या आ सकती है, तो सेम आइडेंटिटी सेम कंसेप्ट। तो बच्चों इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम यूज़ करेंगे टेन इनवर्स a प्लस बी आइडेंटिटी, जो कि होती है टेन इनवर्स ऑफ a प्लस बी। तो इसका मतलब 2x प्लस 3x डिवाइडेड बाय 1 माइनस ए बी, तो ये हो जाएगा 2x इंटू 3x। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा 5/4। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं दैट मेक्स इट 5x अपॉन 1 माइनस 6x स्क्वायर इक्वल्स टू 10 ऑफ 5/4। ठीक है, तो यहाँ पर ये क्या आ जाएगा बच्चों, दैट विल मेक इट 1। सो ये हो गया 5x अपॉन 1 माइनस 6x स्क्वायर। तो अब इसके बाद क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन एंड सिंप्लीफिकेशन। तो ये क्या हो जाएगा 5x इक्वल्स टू 1 माइनस 6x स्क्वायर। सब इस सबको सिंप्लीफाई करने के लिए सब कुछ लेफ्ट हैंड साइड ले आते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड पर हम कह सकते हैं 6x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 1। ठीक है, इक्वल्स टू 0। तो इसको फैक्टराइज करेंगे 6x स्क्वायर प्लस 6x माइनस x माइनस 1। ठीक है, तो बच्चों जब आप इसे प्राइम फैक्टराइज करेंगे, सॉरी जब इसे फैक्टराइज करने के बाद आप लिखेंगे, ये आ जाएगा 6x माइनस 1 और ये आ गया हमारे पास x प्लस 1 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से हमारे पास x की क्या वैल्यूज़ आ गई, या तो 1/6 होगा या x माइनस 1 हो सकता है। ठीक है, तो इस तरह से आप x की दोनों वैल्यूज़ फाइंड कर पाएंगे। इस तरह से आप क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं इजीली। बहुत इजी क्वेश्चंस आते हैं, बट ये 3 मार्कर्स में भी आ जाते हैं और आपको जस्ट आइडेंटिटीज़ का ध्यान रखना है। और क्वाड्रेटिक इक्वेशंस तो आप मास्टर हो ही गए हैं, 10 से प्रैक्टिस करते आ रहे हैं, है ना। अब बढ़ा जाए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब बच्चों हमें यहाँ पर कहा गया है 2 tan इनवर्स cos x इक्वल्स टू tan इनवर्स 2 cosec x। तो यहाँ पर हमें आइडेंटिफाई करना होगा कि क्या कोई रिलेशन है जो यहाँ पर हमारे लिए हेल्पफुल हो। बिल्कुल है, हमने आइडेंटिटी पढ़ी हुई है बहुत सारी, तो उन्हीं में से एक आइडेंटिटी होती है 2 tan इनवर्स। अगर मान लीजिए मेरे पास थीटा है तो हम इसे क्या कहते हैं, tan इनवर्स 2 थीटा अपॉन 1 माइनस थीटा स्क्वायर। ठीक है, तो उसको यूज़ करेंगे अब हम। तो 2 tan इनवर्स cos x को हम क्या लिख सकते हैं, 2 tan इनवर्स cos x को मैं ये कह सकता हूँ कि tan इनवर्स, ठीक है, 2 cos x डिवाइडेड बाय 1 माइनस cos स्क्वायर x इक्वल्स टू tan इनवर्स 2 cosec x। ठीक है, तो जब हम इसे सिंप्लीफाई करेंगे, अब tan इनवर्स है यहाँ पर, तो ऑल्दो हमें इन्होंने ये नहीं बताया कि x क्या होना चाहिए, हमें लिमिट गिवन होनी चाहिए थी, बट क्योंकि CBSE लेवल पर है तो हम डायरेक्टली इन डोमेन को कंपेयर कर सकते हैं। तो हम ये कह सकते हैं ये हो जाएगा 2 cos x अपॉन, हम ये कह पाएंगे कि ये हो गया आपका साइन स्क्वायर x। ठीक है,
और इक्वल्स टू क्या आ गया, 2 cosec x। तो यार अब यहाँ पर तो काफ़ी सारी चीज़ें सिंप्लीफाई हो गई इजीली, है ना। तो ये देखो ये क्या आ जाएगा, हम ये कह सकते हैं कि cos x इक्वल्स टू cosec x इंटू साइन स्क्वायर एक्स। और हम सबको पता है कि cosec x और sin x का कैसा रिलेशन है, इनका उल्टा रिलेशन है, ठीक है। तो ये एक दूसरे के रेसिप्रोकल है, तो ये कट हो जाएगा। तो ये आ गया आपका sin x, ठीक है। cos x इक्वल्स टू साइन एक्स। तो यहाँ से आप देखो, आप लोग जानते हो कि भाई ये हो गया आपका tan x इक्वल्स टू 1। तो हम x को π/4 या उससे रिलेटेड वो सारी वैल्यूज़ जो यहाँ पर हमें क्वेश्चन में अलाउड हों, जो हमें यहाँ पर क्वेश्चन में अलाउड हो, वो सब हम पुट कर सकते हैं, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि π/4, 5π/4 या इस तरह की जितनी भी वैल्यूज़ है, बस वो इसकी डोमेन में लाई करनी चाहिए। तो ये आपको ध्यान रखना होगा, ठीक है बच्चों। चलिए, तो यहाँ से आगे बढ़ते हैं। तो इसका प्लीज़ ध्यान रखें। तो यहाँ पर x π/4 मैंने एक ही वैल्यू बताई है, लेकिन आप लोग ज़रा ट्राई करें कि क्या π/4 के अलावा और कौन कौन सी वैल्यूज़ है पुट कर सकते हैं, या फिर हम π/4 से रिलेटेड कोई भी वैल्यू पुट कर सकते हैं। थोड़ा सा इस पर सोचिए, है ना, इस पर ध्यान दें। अब जैसे ये सेम क्वेश्चन सेम आइडेंटिटी पे बेस्ड है, तो यहाँ पर अगर हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की बात करते हैं बच्चों, tan इनवर्स 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स इक्वल्स टू हाफ ऑफ tan इनवर्स एक्स, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर हमें पता है कि राइट हैंड साइड जो 1/2 है ना, इसको हम यूज़ कर सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड भेज कर। तो हम क्या करते हैं, हम 2 को लेफ्ट हैंड साइड भेज देते हैं। तो हम ये कह सकते हैं 2 टाइम्स tan इनवर्स 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स इक्वल्स टू tan इनवर्स एक्स, है ना। अब देखो कितना इजी हो जाएगा। तो यहाँ से क्या हो जाएगा बच्चों, tan इनवर्स में आप कह सकते हो कि 2 टाइम्स 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स डिवाइडेड बाय 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स होल स्क्वायर, ठीक है, इक्वल्स टू tan इनवर्स एक्स, राइट। तो ये आ गया हमारे पास। अब अगर आप यार इसी को सिंप्लीफाई कर दो तो देखो कितना इजी हो जाएगा। तो हम ये कह सकते हैं, ये हो जाएगा tan इनवर्स 2 टाइम्स 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स, ठीक है। अब हम डिवाइड कर रहे थे, तो मैं यहाँ पर इसको डिवाइडेड फॉर्म में लिख देता हूँ। तो ये क्या आ जाएगा, डिवाइडेड बाय, ये हो जाएगा 1 प्लस एक्स होल स्क्वायर आफ्टर टेकिंग एलसीएम, 1 माइनस एक्स होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स होल स्क्वायर, ठीक है। तो ये हमारे पास इक्वल्स टू क्या आ जाएगा बच्चों, इक्वल्स टू हो जाएगा tan इनवर्स ऑफ एक्स, ठीक है। इक्वल्स टू मैं कह सकता हूँ tan इनवर्स ऑफ एक्स जो हमें गिवन था, ठीक है। तो यहाँ से हम क्या कह सकते हैं, 1 प्लस एक्स कट जाएगा, तो ये आ जाएगा हमारे पास tan इनवर्स 2 टाइम्स 1 माइनस एक्स इंटू 1 प्लस एक्स, ठीक है, आफ्टर सिंप्लीफिकेशन बाय डिवीजन। ये हो जाएगा 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर माइनस 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, फाइन। तो ये आ गया हमारे पास, इक्वल्स टू है हमारे पास tan इनवर्स एक्स, ठीक है। तो यहाँ पर ये देखिए ये क्या हो जाएगा हमारे पास, अगर हम इसे सिंप्लीफाई करते हैं तो जैसा हमने डिस्कस किया था कि भाई डोमेन से हम डोमेन को कंपेयर कर सकते हैं। तो ये क्या आ गया मेरे पास, 2 इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय, ये क्या हो जाएगा हमारे पास, 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2x, ठीक है। तो यहाँ पर आपका 1 और एक्स स्क्वायर कट हो जाना चाहिए, इक्वल्स टू है हमारे पास tan इनवर्स एक्स, ठीक है। तो ये क्या हो गया बच्चों, अगर आप इसे ऑब्जर्व करते 2 इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, डिवाइडेड बाय 4x इक्वल्स टू आपके पास बचेगा केवल x। सॉरी बच्चों, मैंने यहाँ पर ये tan इनवर्स लिख दिया गलती से, ठीक है।
तो इसे सॉल्व कर लेते हैं। अब आपका 2b इससे कट हो रहा है 2, तो ये आ जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 2x²। तो बच्चों यहाँ पर आप देख सकते हैं ये आ जाएगा 1 इक्वल्स टू 3x²। दिस इम्प्लाइज दैट x इज इक्वल्स टू